वीक है, जरा उसकी बातचीत करते हैं। इटर्नल अजीत, काफी लंबे समय तक कोशिश तो की इटर्नल ने कि 300 रुपए के लेवल को होल्ड किया जाए और 290 से 300 की रेंज में रहा, लेकिन अब तो 290 भी टूट गया। आज 285 ये न्यू प्राइस है सामने स्क्रीन पर। इटर्नल क्या यहां से और आपको वीक लग रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि ये 370 तक गया था, वहां से तो लगभग अभी ये 85 रुपए शेयर करेक्ट हो गया है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था उसमें एक यही उम्मीद थी कि शायद एक रीबाउंड का अटेम्प्ट प्ले आउट हो, बट वो नहीं हुआ। और जो गैप काफी लंबे टाइम से खुला हुआ था डेली चार्ट्स पे, अब ये उसको फिल करने की कोशिश करने वाला है। मींस 278 275 का जोन जहां से कि एक गैप था, उसको अब ये फिल करके शायद उससे भी नीचे आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आए। दूसरा चैलेंज जो इसमें नजर आ रहा है कि आज ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप हुआ है 200 डेज के। वॉल्यूम ऑलमोस्ट एवरेज से 3 टाइम्स पहले ही ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग हैंड से जो होल्ड कर रहे थे, उन्होंने भी शायद थोड़ा सा सरेंडर किया आज पोजीशन को। ये वॉल्यूम का डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करिए। एग्जिस्टिंग कोई भी पोजीशन है 277 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है, 277 के स्टॉप लॉस के साथ इटर्नल फिलहाल आप देखिए, अगर वो लेवल टूटा तो गिरावट इसमें और बढ़ जाएगी। सरकारी बैंकों की जो गिरावट है वो थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। इंडेक्स को फिलहाल छोड़िए, स्टॉक्स पर फोकस करिए। ये है अजीत का व्यू। तो अजीत, आप बता दीजिए कि फिर आपने अपनी तैयारी क्या की है और आपकी तैयारी का हम फायदा कैसे उठाएं? जरा दर्शकों को बताइए अपने शेयर। बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स हैं वहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है। इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है, चाहे वो एचडीएफसी की बात करें, आईसीआईसीआई प्रू की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जस्ट इन केस मार्केट में अगर प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू भी होती है तो शायद यहाँ पे आपको एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो आईसीआईसीआई प्रू को 620 के एक स्टॉप लॉस के साथ 648 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे कि बैंकिंग जहां पे कि हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, पीएसयूज काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद लास्ट वीक से जो डिक्लाइन का जो फेज देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ेगी यहाँ पे। तो कैनरा बैंक को शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन होगी। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ 135 तक के टारगेट्स के लिए कैनरा बैंक को आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, 150 के स्टॉप लॉस, 135 के टारगेट, केनरा बैंक को शॉर्ट करने की सलाह है, आईसीसी प्रो को खरीदने की सलाह है। तो एक लॉन्ग हो गया और एक शॉर्ट हो गया अजीत के रडार पर। तो बाजार में थोड़ा सा आपको सेफ्टी नेट मिल जाएगा और जिस साइड का मोमेंटम है, चाहे तेजी का या फिर मंदी का, उस साइड की ही ट्रेड खोज के लेकर आए हैं। तो पीएसयू बैंक अगर कमजोर हैं, हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग रनअप हमने सरकारी बैंकों में देखा था, लेकिन जब से ये क्लैरिफिकेशन आई सरकार की तरफ से कि वो कंसोलिडेशन पर विचार नहीं कर रही है, वित्त मंत्रालय का बाकायदा इस पर स्टेटमेंट आया और यह भी कहा गया कि जो ये खबरें फ्लोट हो रही हैं मार्केट में, जो बस चल रही है कि एफडीआई लिमिट को 20% से बढ़ाकर 49% कर दिया जाएगा, इसमें भी कोई दम नहीं है। ये सारी की सारी चीजें बेसलेस है। और उसके बाद हमने देखा कि एक प्रॉफिट टेकिंग भी आ गई। हालांकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन अब ये सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम था, उम्मीदों के चलते था कि आगे बढ़िया तेजी बनेगी और अच्छी चीजें आएंगी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, पैसे नए आएंगे तो फिर ग्रोथ भी आएगी।